हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्षेत्रीय क्लासेस में। देखते हैं आज के कुछ जो हम लोग ज़्यादातर जो एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, ये आपको बिहार एसएससी से रिलेटेड या फिर कई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये आपको बहुत मददगार साबित होगी। आज का जो क्लास है वो बायोलॉजी के वर्गीकी का चैप्टर से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत हम कई सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी क्लासेस में बहुत सारा मददगार साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक और क्लास के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, जो उसके हेडलाइंस को हम लोग ज़्यादातर कवर करते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि हम कहीं से भी करंट अफेयर्स पर अगर हम करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर देखें तो वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आप लोग उस क्लास को भी हो सके तो अगर टाइम है तो आप ज़रूर निकाल के करें, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके करंट्स के लिए वो क्या हो, लाभदायक सिद्ध हो सके। धन्यवाद। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे शरीर के गर्म रुधिर वाले जंतु हैं वे होते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वे होते हैं अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचे रखते हैं, हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं और वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और वर्गीकी से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक समतापी होता है, एक असमतापी होता है। जो समतापी होता है इसका लगभग गर्म रुधिर होता है, ये अपने शरीर का जो तापक्रम है वातावरण के सदैव एक सा बनाए रखता है। समतापी का तापक्रम जो होता है एक जैसा बनाए रहता है, उसका चेंज नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, चेंजिंग नहीं आता है। वही जो असमतापी होता है इसमें चेंजिंग आता है। असमतापी में के अंतर्गत मत्स्य आता है, उभयचर आता है, सस्त्रीप आता है, जिनका संख्या वातावरण के तापक्रम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो समतापी होता है उसका घटता बढ़ता नहीं है। समतापी में कौन सा आता है, पक्षी आ जाता है। समतापी में कौन सा आ जाता है, पक्षी आ जाता है। हम लोग देखते हैं पक्षी समतापी में के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए जो होगा वो होगा हमेशा एक सा बनाए रखता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी इकानोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोलकृमि में कोई प्रसंचरण तंत्र नहीं होते हैं और स्थलीय मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं और उपास्थीसम मछलियों में निषेचन अतिरिक्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले इकानोडर्म के बारे में जान लेते हैं। इकानोडर्म इसका जो आंसर है वो क्योंकि इकानोडर्म होगा इसलिए हम बोले आपको इकानोडर्म के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इकानोडर्म क्या होता है। इकानोडर्म ऐसा है जिसमें कि पंचतई अरीय समिति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट और यूमेटाजोआ होते हैं। और इसकी होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर डिम्ब प्रवस्थान में शरीर सममित द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकानोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। जो कहता है सभी क्या होता है, सजीव प्रजक नहीं होते हैं, कुछ कुछ निर्जीव भी होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। फ्रेंड्स, हम सभी जो भी क्लास करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा थोड़ा डील करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इससे बेसिक तौर पे जान सके, ताकि हम आगे आने वाले समय में इसे तुरंत भूल ना जाए। इसलिए हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा करके देखते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चले तो हम वैसा भी कर सकते हैं। आप कमेंट में इस चीज़ को जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। स्टार फिश, साप फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन मछली नहीं है। कुछ कुछ जो होते हैं मछली के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कि आपको हम बता दें कि जैसे जेली फिश, आप नोट कर लीजिए, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश। ये फिश के देखिए इसके अंतर्गत फिश लगा हुआ है लेकिन ये जो है फिश नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा स्टार फिश। स्टार फिश क्या हो जाएगा, इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। स्टार फिश क्या होता है, मछली नहीं है। बाकी साप फिश, पाइप फिश, गिटार फिश ये सभी क्या मछली के अंतर्गत आता है। वही अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मीन है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मीन है, ये इस पर गौर करिए। वास्तविक मीन यानी कि ब्रैकेट मछली है, तो कौन सा मछली है निम्नलिखित में से। रजत मीन, क्रेफिश, जेली फिश और
कैटफिश। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मीन है? तो वास्तविक मीन जो आपको हो जाएगा कैटफिश। कैटफिश क्या है? वास्तविक मीन है। जबकि रजत जो होता है मीन एक छोटा पंखनली कीट है, और क्रेफिश एक ये रजत मीन है, ये क्या है? एक प्रकार की छोटा पंखी कीट है, ये कीट के अंतर्गत आ जा रहा है। वहीं क्रेफिश जो होता है एक खरे खोल वाला जानवर हो जाता है। ये क्या होता है? जानवर के अंतर्गत आ जाता है, ये एनिमल के अंतर्गत आ जाता है, एनिमल के अंतर्गत आ जाता है। वहीं जेलीफिश होता है कशेरुक जंतु नहीं है, जेलीफिश कशेरुक जंतु नहीं है, और तथा मछली की श्रेणी में नहीं आता है। जेलीफिश मछली की श्रेणी में आता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? कैटफिश वास्तविक मीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? क्या है? वास्तविक रूप से मछली है, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश, समुद्री फिश वास्तविक रूप से मछली है। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश और समुद्री फिश। इसका जो आंसर होगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? एक तरह से मछली है। और वहीं कभी जस्ट हम पढ़े स्टारफिश मछली नहीं होता है, जेलीफिश मछली के अंतर्गत नहीं आता है, हैगफिश मछली के अंतर्गत नहीं आता है। जेलीफिश क्या है कि ओरियला को कहते हैं, ओरियला एक ओरियला प्रकार का होता है, उसे ही जेलीफिश कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेटा का एक जंतु है। वहीं हैगफिश जो होता है, जो हैगफिश देखते हैं, ये साइक्लोस्टोमेटा, हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है। चलिए जबड़ों का क्या होता है? अभाव होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री बाघ। इसमें से कौन मछली है? इसमें से जो आपका मछली होगा समुद्री घोड़ा। अभी जस्ट हम पढ़े समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स क्या मछली है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा और ध्रुवीय भालू। इसमें से जो स्तनपायी होगा सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल क्या होता है? ये स्तनपायी है, क्योंकि जानते हैं कि ये लगभग 33 मीटर लंबा ये जीव है और 180 मीट्रिक टन से भी अधिक का होता है। ये कितने मीटर? 33 मीटर लंबा, 33 मीटर लेंथ है इसका। और अगर हाइट देखे, सॉरी वेट देखे, इसका वेट देखिएगा तो इसका लगभग 180 टन का होता है। ये कितना होता है? 180 टन का लगभग ये होता है। वहीं चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वेल निम्न वर्ग में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सस्तीप, उभयचर। वेल किसके अंतर्गत आता है? वेल जो होता है स्तनपायी। अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में हम देखे तो वेल किसके अंतर्गत है? स्तनपायी जंतु है और सबसे बड़ा स्तनपायी है ये। वहीं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विडस, ऑक्टोपस, वेल। इसमें से कौन सा स्तनपायी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद दे, अभी क्योंकि अभी तुरंत एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। दांत वाली व्हेलों में विशालतम सबसे बड़ी प्रजाति कौन है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल और हम्पबैक व्हेल। इसमें से कौन सा है जो दांत वाली सबसे बड़ा प्रजाति है? इसमें हम देखते हैं कि स्पर्म व्हेल जो होता है सबसे बड़ा प्रजाति है, क्योंकि ये जो है लगभग 50 से 55 मीटर लंबा और 35 से 45 टन वजनी होती है। स्पर्म व्हेल 50 से 55 मीटर लंबा और 35 टन से ज़्यादा लंबी होती है। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसका एक पिक्चर देखते हैं कि स्पर्म व्हेल कैसा दिखता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? इनमें से कौन ऐसा है जो सीधे अंडे ही देता है, बच्चा देता ही नहीं है? एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल। जो स्तनपायी होगा, याद रखिएगा, जो भी स्तनपायी होगा उसके बारे में हम देखते हैं। पूरा आंसर क्या? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? कंगारू क्या होता है? सीधा बच्चा देता है।
से ही बच्चा देता है, वेल बच्चा देता है, इसमें से क्या हो जाएगा आंसर एकिडना हो जाएगा। एकिडना क्या होगा सीधा, ये क्या देता है कि पहले अंडे देता है, फिर उसी अंडे से क्या होता है बच्चा निकलता है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये होगा आंसर हमारा एकदम सही आंसर जो होगा ए होगा। ये सब सिर्फ ऐसे टिक किए हैं। वही आगे आंसर देखते हैं इसका। 12 नंबर क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनपायी, एक ऐसा स्तनपायी जो कि उड़ता है, वो स्तनपायी कौन सा, आप इसके बारे में बताइए। उड़ने वाला स्तनपायी, याद रखिएगा क्या क्या है, उड़ने वाला स्तनपायी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये जो आप वेल वाला देखते हैं कि जो कि कौन सी सबसे बड़ी स्तनपायी है, जिसका आंसर वेल होता है, तो ये आंसर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके लिए काफी योगदान साबित होगा। वहीं देखते हैं उड़ने वाला स्तनपायी कौन है। ऑप्शन है ए जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिंकन, चमगादड़। इसका जो आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है कि जो कि उड़ने वाली स्तनपायी है। फ्रेंड्स, चमगादड़ के बारे में आप थोड़ा सा और जाने, ये रात्रि में जो होता है एक प्राश्रव्य तरंग निकालते हैं अपने शिकार करने के लिए, प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। और ये प्राश्रव्य तरंगे क्या होता है कि इनका कान जो होता है उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। जैसे प्राश्रव्य तरंग मुंह से निकाले चींची करके ये जाता है और उससे टकरा करके जब इसके कान पे आता है तो ये अपने शिकार का अंदाजा लगा पाते हैं और उसका शिकार करते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम अच्छे प्रकार के चालू टाइप में जीव है जो कि एक श्रव्य तरंग निकाल करके अपने शिकार को करते हैं। और ये एक ऐसा मात्र स्तनधारी है कि जो उड़ पाती है और इसके पंख में परिवर्तित किए गए हैं। इसके अग्रबाहु दोनों जो हाथ है ना, वो इसका पंख के तौर में परिवर्तित हो गया। वहीं त्वचा जो है, त्वचा की झिल्ली लगभग गर्दन से लेकर के हाथ तक उंगलियों का शरीर पार्श्व भाग से होती है और पुष्ट तक चली जाती है। देखते हैं कि हम चमगादड़ का क्या होता है कि शरीर का हाथ का जो झिल्ली होता है एक साथ वहां से यहाँ तक जुड़ा रहता है लगभग पंख। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है इसमें से। चमगादड़, कौवा, चील, तोता, इनमें से कौन ऐसा जो पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सीधा आंसर हो जाएगा चमगादड़ पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला देखते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो इसको वर्गीकृत किया जाता है मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनीय में। डॉल्फिन जो होता है एक स्तनीय प्रजाति का जीव है। डॉल्फिन जानते हैं कि हम लोग डॉल्फिन जो है कई मददगार यानी कि समुद्री जानवरों में ये इंसानों के लिए मदद करती है। और बिहार से रिलेटेड अगर देखें तो अभी हाल ही में डॉल्फिन गैंगेटिक का कहाँ पे अनावरण किया गया है, इसके बारे में आप बताइएगा। और बिहार में ज़्यादातर डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। गंगा में, भागलपुर के नज़दीक पाया जाता है। वहीं डॉल्फिन से रिलेटेड और भी अगर जानते हैं, ये एक स्तनपायी वर्ग की मेमलिय है। कैसे पर मेमलिय, स्तनपायी मेमलिय है जो कि सिटेसिस में रखा जाता है, सिटेसिया वर्ग के अंतर्गत किया जाता है। और ये एकमात्र ऐसा मछली हम लोग बोलते नहीं है, ये मछली है ही नहीं, इस एकमात्र ऐसा है जो कि बुद्धिमान जंतु होते हैं। ये बुद्धिमान जंतु और इसका शरीर पे जो होते हैं धारा रेखी। चलिए इसका फोटो देखते हैं, आपके लिए फोटो लगाते हैं इसका लिए। डॉल्फिन देख पा रहे हैं, ये क्या एक डॉल्फिन है और ये बहुत ही बुद्धिमान जंतु होते हैं। वही देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सील किस जाति के। सील जो होता है किस जाति का है। मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। सील किसके अंतर्गत आता है। सील जो होता है स्तनपायी के अंतर्गत, सील भी स्तनपायी के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार का एक स्तनपायी है जो कि कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कार्निवोरा। ये जो होता है कार्नी, CAR। कार्निवोरा के अंतर्गत ये आता है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निशंस प्राणी कौन सा है। निशंस प्राणी कौन सा है। सबसे पहले निशंस के बारे में जानते हैं कि ये इसके बारे में कहा जाता है कि ऑटर एक प्रकार निशंस प्राणी। सबसे पहले ऑटर के इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका आंसर। ऑटर क्या है कि निशंस प्राणी है।
इसको हाईलाइट कर लीजिए, निशंस प्राणी कौन सा है। आउटर जो है निशंस प्राणी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा जंतु है जो स्तनधारी जंतु है और ये वेल का शरीर धारारेखित होता है, यानी कि वेल के अंतर्गत आता है, तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का एक मोटा स्तर ब्लडर शरीर में तापरोधक का कार्य करते हैं, यानी कि इसके शरीर के अंदर एक वसा का तापरोधक ब्लडर है जो कि तापरोधक के कार्य करता है। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ही के भलाई के लिए अब मैं बोल रहा हूं कि आप इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी क्लास लाए आपको इसके बारे में पता चले, आप इससे जुड़ पाए और आपके सभी एग्जाम के होते आपके ये बहुत मददगार साबित होगा। आप इसे सोते वक्त भी अगर आपको स्लो लग रहा है तो ये आप 2 गुने स्पीड में इसे देख ले, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए। और साथ ही बेल बटन को दबा दीजिएगा। ये जो बेल बटन घंटा का बटन होता है इसे आप दबा दीजिएगा। इसके दबाने से क्या होगा कि आपको जब भी क्लास डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत ऑप्शन है ए, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को। एम्फीबिया बहुत तेजी से चलने वाली नावों को। वहीं बी है, केवल जल में ही रह सकने वाली पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया वैसा जल एवं स्थल पर रहने वाले पशुओं के बारे में बताता है। मेढक के बारे में आप जानते होंगे, ये एम्फीबिया अंतर्गत आता है। ये उभयचर वर्ग इसको जनरली हम लोग कहते हैं। ये एक ऐसे जंतु होते हैं जो कि असमतापी होते हैं। असमतापी होते हैं। असमतापी के बारे में पहले ही बता चुके कि असमतापी एक ऐसा जानवर होता है जो ऐसा जानवर होता है जिनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता है। अब मेढक देखिए, जमीन के अंदर भी रह जाता है, मिट्टी पे भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, यानी कि अपने शरीर का जो तापमान है ये इसके अनुसार घटा बढ़ा सकता है। वहीं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना, यानी कि ऐसा कौन सा गुण है जो कि मनुष्य को जानवर से अलग करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना, घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे और ठोड़ी का बाहर निकलना। इसका जो आंसर होगा एक ही मात्र हो सकता है कि आप जानते हैं कि जानने की इच्छा, कोई भी चीज को जानने की उत्सुकता सिर्फ मनुष्य में ही, हम मनुष्य के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि ये जानवरों में नहीं मौजूद होता है। वहीं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीप नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगउटान। इनमें से कौन सा एक कपी नहीं, सॉरी कीप नहीं है, कपी नहीं है, सॉरी ये कपी लिखा हुआ है, कपी नहीं है। तो कपी कौन सा नहीं है? लंगूर एक ऐसा है कि जो कि कपी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। कपी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर आता है, जिसके अंतर्गत हिनकपी, 2 प्रकार के इसके अंतर्गत बांटा गया इसे, हिनकपी, महाकपी। हिनकपी के अंतर्गत छोटा आता है, जैसे कि गिबन हिनकपी हो गया। वही महाकपी के अंतर्गत आता है चिंपैंजी, गोरिल्ला, हम मनुष्य जो हैं महाकपी के अंतर्गत आते हैं। वही लंगूर जो होता है, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, अभी अचानक से लाइट कट हो गया था, इसके लिए ये सिस्टम भी चार्ज नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। आगे से ऐसा कोशिश रहेगी कि ऐसा बीच क्लास में ऐसा चीज़ ना हो जाए, अगर हो तो पहले ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और कौन कौन सा कपी होता है? 2 प्रकार का होता है कपी, एक हीन कपी होता है, एक महाकपी। हीन कपी के अंतर्गत गिबन आता है। ये जो गिबन है ये हीन कपी के अंतर्गत आता है, कैसा HIN, हीन कपी के अंतर्गत आता है। बाकी जो गोरिल्ला हो गया, उरांग ओटांग हो गया, ये महाकपी के अंतर्गत आता है। वहीं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव सदृश लघुत्तम कपी यानी कि सबसे छोटा कपी कौन होता है? सबसे छोटा कपी कौन सा? गिबन। गिबन क्या होता है? सबसे छोटा कपी है। वहीं चलिए फ्रेंड्स, आज हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं। 20 क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा हम रिपीट कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ क्लास में जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो। आप इसके लिए इस क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों लोग जरूर ये जान पाएँ कि कैसे आगे का आंसर भी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है
आप इसे गूगल से सर्च करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन है नीलगाय। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल के अंतर्गत आती है? नीलगाय किस कुल के अंतर्गत आती है? ए है ऑप्शन आपका, ए है गाय, बी है बकरी, सी है भेड़ और डी है हिरन। आप इसका जो आंसर है, आंसर को आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में दें। आंसर किस बॉक्स में दें? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।